आज बहुत गर्मी लग रही है। जल्दी से सब खाना खा लेंगे तो लास्ट में मैं भी खाना खा लूंगी। अरे बहू, जरा मटके का पानी तो लेकर आ, प्यास लग रही है। मैं आई माँ जी। अपनी सास कलावती की आवाज सुनकर संध्या उसे मटके में से पानी निकालकर देने जाती है। दरअसल वो मध्यम वर्ग के लोग थे। उनके पास गर्मी से लड़ने के लिए न मॉडर्न जमाने का फ्रिज था, न ही ऐसी। इसलिए वो सब मटके का पानी पीते थे। कुछ देर बाद सब खाना खा लेते हैं। अचानक से घर पर मेहमान आ जाते हैं तो वो कहते हैं, अरे बड़ी गर्मी हो रही है। कलावती बहन, जरा बहू को बोलो कुछ ठंडा शरबत लेकर आएगी। तुम्हारे घर का पंखा भी मरा मरा सा चल रहा है। हाँ भाभी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कहती हूँ। अरे संध्या बहू, जल्दी से शरबत लेकर आओ। कलावती की आवाज सुनते ही संध्या उनके सामने मटके के पानी का बना शरबत ले आती है, जिसे पीकर वो कहते हैं, ओहो बहना, इसे तुम शरबत कहती हो? जरा पीकर देखना, इसमें तो बर्फ भी नहीं डाल रखी। अरे बहू, तुझे ठीक से शरबत बनाना भी नहीं आता क्या? ऐसी बात नहीं है फूफाजी, वो घर में फ्रिज नहीं है तो बर्फ कैसे डालती। इसलिए मटके के पानी का शरबत बनाया है, वो भी तो ठंडा है। अरे इतने ठंडे से क्या होता है? बाहर देख कितनी गर्मी हो रही है। कलावती, कैसे बहुत से शादी करवा दी। तूने हमारे बेटे के दहेज में एक सामान नहीं लाई, सस्ता सा कूलर भी नहीं लाई। फ्रिज के लिए तो क्या ही कहें। अरे भैया, मैंने इसकी माँ से बोला था, पर ये लोग इतने गरीब निकले। फिर मैं रिश्ता तोड़ नहीं सकती थी, क्या करूं, करवानी पड़ी। मेरे सौरभ की शादी इस गरीब से हो गई। अच्छा भाभी जी, प्रणाम। अब हम चलते हैं, घर बहू बुला रही हैं। वहीं जाकर फ्रिज का ठंडा पानी और आइसक्रीम यह कहकर दोनों चले जाते हैं। तभी गुस्से में कलावती अपनी बहू से कहती है, हो गए तेरे दिल के अरमान पूरे, सुनवा लिया। मेरे नंदनंदोई से मुझे हमेशा बाल की खाल निकालते हैं, लेकिन इस बार तो मेरे मुंह पर तेरी बात कहकर चले गए। इतना बोला था तेरी माँ को कि मेरी नाक बचाने के लिए दहेज में 2 सामान दे दे। अरे कुछ नहीं तो एक फ्रिज दे दे, लेकिन नहीं, अगर तेरे दहेज में एक फ्रिज आ जाता तो क्या जाता। माँ जी, आप तो जानती है बाबा ने जितना भी कमाया था वो मेरी शादी में लगा दिया। अब उनकी ताकत नहीं थी वो आपका बोला हुआ दहेज भी जुटा पाए। आपने भी तो हाँ कर दी थी। हाँ हाँ, अब तो सारा एग्जाम माथे मार दे। मैं तो अपने छोटे बेटे सौरभ की शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगी कि दहेज में फ्रिज लेकर आएगी। अब मुझसे और गर्मी नहीं झेली जाती। अरे कलावती, बस बहू को कितना सुनाओगी, हद करती हो। तू जा बहू, तू अपने कमरे में जा। यह सुनकर संध्या अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो सास की बात से परेशान होकर रोने लगती है। अब इसमें मेरा क्या कसूर पता नहीं, मुझे बार बार क्यों बोलती रहती है, उन्हें समझना चाहिए। आखिर एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उन्हें मेरी मजबूरी समझ नहीं आती। खैर कोई बात नहीं। कलावती की जली कटी सुनकर संध्या अक्सर भूल जाया करती थी और घर के काम में मन लगाकर काम किया करती थी। गर्मी तो उसे भी परेशान करती थी, पर वो क्या करे। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा सौरभ अपनी माँ को अपनी पसंद के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि वो एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता है। ये सुनकर और लड़की की फोटो देखकर कलावती और महेश तुरंत मान जाते हैं। अगले महीने में ही वो दोनों की शादी धूमधाम से करा देते हैं, जहां रागिनी दहेज में फ्रिज और एयर कंडीशनर लेकर आती है। ऐसी तो रानी के कमरे में लगा था और फ्रिज रसोई में रखा था। अगले दिन जब गरीब जेठानी पसीने में तर होती है तो खाना बनाने के बाद फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालती है। यह देखकर घमंडी देवरानी बोतल छीनकर कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे फ्रिज को छूने की? ये ठंडा पानी सिर्फ मेरे पति और माँ जी और पापा जी के लिए है, आपके लिए नहीं। रागिनी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मेरी भी इच्छा है कि मैं फ्रिज का ठंडा पानी पीने का। क्या है ना, बहुत गर्मी लग रही है खाना बनाने के बाद। अरे तो अपनी गर्मी मेरे फ्रिज का ठंडा पानी पीकर ही मिटाओगे क्या? आप जाकर नहा लो, अपने पंखे में बैठो दोबारा, फिर कभी मेरे फ्रिज को हाथ मत लगाना। ये सुनकर संध्या आंखों में आंसू लिए चली जाती है। दिन गुजरते हैं, घर के सभी लोग ठंडे ठंडे फ्रिज का पानी पीते हैं, आइसक्रीम जमा कर खाते हैं। पर यह सब संध्या को नसीब नहीं होता। सास को गर्मी लगती है तो वो अपनी बहू के कमरे में दोपहर में सो जाया करती थी और उसी की तारीफ भी करती थी। देखा बड़ी बहू, ये होती है बहू। कम से कम अपने दहेज में फ्रिज तो लेकर आई है। अब सब पानी पी रहे हैं और तू भी। जी मां जी। अरे तुझे खांसी आ रही है, ये ले पानी पी ले। सास के ये कहते ही रागिनी तिरछी नजरों से अपनी जेठानी को देखती है।
तो वो कलावती को इनकार करते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। मुझे फ्रिज का पानी पीने से और खांसी हो जाएगी। दरअसल मुझे मटके के पानी की ही आदत है। अरे जेठानी जी, पी लीजिए। जरूरी थोड़ी है कि आप एक ही आदत बनाओगी। फ्रिज का पानी पियोगे तो मटके की आदत छूट जाएगी। बाद में पी लूंगी, अभी तो मटकी का ही चाहिए। ये बोलकर संध्या रसोई में जाकर मटके का पानी पीती है। ये बात कलावती को बहुत अजीब लगती है। वहीं दूसरी ओर राग कलावती और घर वालों के सामने भी अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन सबके पीठ पीछे वो जुठानी से उसके फ्रिज से दूर रहने को कहती है। अक्सर कलावती गर्मी झेलते हुए संध्या को देखती थी। फिर एक शाम गौरव थका हारा ऑफिस से आता है। अरे संध्या, जरा फ्रिज का ठंडा पानी लाना, बहुत प्यास लग रही है। जी अभी लेकर आई। संध्या अपने पति के लिए फ्रिज से पानी निकालती है तो रागिनी फिर से कहती है, आपको उस दिन मना किया था मेरे फ्रिज को हाथ मत लगाइए। मैं आपको पानी नहीं पीने दूंगी। रागिनी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी जेठ जी के लिए पानी लेने आई हूँ। उन्हें तो दे दो, वो थक गए हैं। कोई जरूरत नहीं है, उन्हें भी मटके का पानी पिला दीजिए। ये मेरे दहेज में आया है फ्रिज, आपकी नहीं है। गरीब हो, गरीब बनकर रहो, अमीर वाली शौकें मत पालो। रागिनी की कांटों भरी बात सुनकर संध्या फिर रोने लगती है और अपने पति को मटके का पानी लाकर देती है। अरे संध्या, तुम मटके का पानी क्यों लाई हो? फ्रिज का क्यों नहीं? जी वो फ्रिज में अभी बोतल भर कर रखी है तो ठंडी नहीं हुई। इससे ठंडा पानी मटके का लगा तो मैं मटके का पानी ही लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है। ये सब होता हुआ कलावती देख लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो दोनों बहू पर निगरानी रखती है। एक दिन रागिनी संध्या पर फिर से चिल्ला रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो फ्रिज के पास खड़ी थी। यह देखकर कलावती को सब कुछ समझ आ जाता है। अरे बहू तो फ्रिज का पानी पीती है, अच्छा लगता है ना ठंडा ठंडा। हाँ माँ जी, बहुत अच्छा लगता है। अब तो मटके से भी ज्यादा पानी अच्छा लगता है। अब तो मेरी आदत ही बदल गई है। हाँ बहू, और कितना झूठ बोलेगी। माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रागिनी बहू, जरा इधर आ। अब बताओ मुझे, तुम दोनों के बीच ये सब क्या चल रहा है? क्यों संध्या बहू, तू झूठ बोलती रही कि मैं फ्रिज का पानी पीती हूँ। फ्रिज का पानी बहुत अच्छा है। उन दिन गौरव फ्रिज का पानी बिना पिए रह गया था। बता रागिनी बहू, तू क्यों मेरे दोनों बड़े बेटे और बहू को पानी पीने नहीं देती है? ऐसे नहीं बोलोगी तुम। तभी कलावती मारने के लिए हंटर निकाल कर लाती है। वो रागिनी पर हंटर मारने की एक्टिंग करती है कि इतने में डर कर रागिनी बड़बड़ाने लगती है। माँ जी, मुझे मत मारिए, मैं सब कुछ बताती हूँ। दरअसल मैंने ही जेठानी जी से बोला था कि वो मेरे फ्रिज को हाथ न लगाए और पानी भी न पिए, इसीलिए वो नहीं पीती है। उस दिन तक तू बड़ा फ्रिज का पानी पिला रही थी, दिखावा कर रही थी है। बहू अब भी तो बुत बनकर ही खड़ी रहेगी क्या? बहू, अरे इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए किसी को। क्या करूँ माँ जी, कभी कभार मेरी अच्छाई मुझ पर हावी हो जाती है। पर जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए रागिनी। तुम्हें अपनी भूल का पछतावा हो गया है, यही काफी है। जी माँ जी। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। जेठानी जी, जब आप और जेठ जी मेरे फ्रिज का पानी पिएंगे और मेरे कमरे में भी आएंगे, तभी मैं मानूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया है। हाँ, कर दिया माफ रागिनी। अब दोनों प्यार से मिलकर रहना। इस तरह कलावती की दोनों बहू में सुलह हो जाती है और वो प्यार से रहती है। साथ ही घर के सभी लोग फ्रिज का आनंद लेते